हरी हरी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो, सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो, संतरे ले लो, एकदम फ्रेश। जी साहब। क्या चाहिए साहब? अरे संतरे चाहिए साहब, संतरे टोकरी में, यहाँ नहीं है। सॉरी, मुझे संतरे बहुत पसंद है ना, इसीलिए। अच्छा। संभाल कर। वो तो दिख रहा है आपकी आंखों में कि आपको संतरे कितने पसंद है। वैसे मेम साहब का दिखाई नहीं दे रही गई। अरे वो अनीता की कमर में मुंह चाहिए ना, तो आज सब्जियां मैं ही खरीद। वैसे एक बात तो साहब, हाँ। आपको देखकर लगता नहीं कि आपको कच्चे और पके फलों में अंतर पता भी हो। अरे तुझे मेरे टैलेंट का पता नहीं है, मैं कच्चे मौसम्बियों को चूस चूस कर पका देता है। मैं फलों की बात कर रही थी साहब। वैसे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो। हाँ हाँ, जो फल है दिखा दो मुझे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लोना। क्या? लोना। लोना नाम है मेरा, लोना कुमारी। इतने बार लोना लोना बोलोगी तो सच में ही ले लूंगा। तो ले लो ना सर। संतरे संतरे ले लूंगा। ले लो ना फिर सर, ले लो संतरे। तो तोल दो आधा किलो। नहीं, हम तोल के नहीं, गिन के देते हैं। तो गिन लो 1 डजन। ऐसा आप कहे। वैसे एक बात पूछे? पूछो। आप संतरा काट कर चूसते हो या फिर छील कर चूसते हो? अभी तो फाड़ कर चूसने का मन कर रहा है। क्या फाड़ कर? छिलका फाड़ कर। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? साहब, वैसे संतरे की बात कर करके लगता है आपका केला पक गया है। तो ठीक है साहब, मैं चलूं? हाँ। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुकी ना तो आपके केले का छिलका बाहर निकल जाएगा। अच्छा लूना, बोलो ना साहब। हम तो इस गांव में नए हैं। यहाँ कोई मालिश वाला है क्या? वैसे साहब, इस गांव में क्या, पूरे जिले में भी एक ही मालिश वाला फेमस है। वो भी बहुत मशहूर है। लोग तो उसका नाम लेने से भी डरते हैं। क्यों डरते क्यों है? भूत है क्या वो? भूत नहीं है, पर लोग कहते हैं उसके हाथों में ना जादू है, जादू।
अरे मुझे उससे क्या, मालिश करके मेरी बीवी की कमर ठीक कर दे बस। साहब ऐसी मालिश करेगा कि आपकी बीवी के तन बदन से तेल निकलेगा। अच्छा, हम्म, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बल्लू। तो ऐसा बता रही हूँ जैसे वो तेल मालिश वाला नहीं, वो हीरो है। वो कौन है और क्या है ये तो आपको मालिश करने के बाद ही खुद पता चलेगा। और हाँ, ऐसे वो गांव गांव में मशहूर नहीं है। ठीक है, तो उसको बोल देना आज आ जाने के लिए। और अगर अनीता की कमर ठीक नहीं हुई ना, तो मेरी रात आज फिर से काली जाएगी। प्लीज उसको भेज देना। जैसा आप कहे साहब। बस एक बात है साहब, बल्लू जब घर पे आए ना, तब आप घर पे ही रुकना। बस इतना ही याद रखिए। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही आप भी देखेंगे ना बीवी की मालिश कैसे होती है। ठीक है। अरे लूना। हाँ? वैसे तुम्हारा नंबर तो दे दो। एक काम करो ना, आप ही मुझे अपना नंबर दो साहब। ले लो। कभी संतरे चूसने का मन करे तो फिर तुम्हें तो फोन करूंगा ना। जरूर साहब, बोलिए नंबर। आ जाओ। सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो। अरे जान, तुम आराम करो ना। बैठो। तुम बेड पर आराम क्यों नहीं कर रही? मैंने सब कुछ लाया है तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ नहीं लेना बाहर से, केले संतरे अंगूर सब लाया है। ठीक है, तुम आराम करो ना। तुम ही चूसो तुम्हारे ये संतरे। मेरे कमर का दर्द फटा जा रहा है और तुम एक बार भी मुझसे ये पूछ नहीं रहे हो। अरे मैंने तुम्हारी कमर का भी इंतजाम कर दिया है। अच्छा, क्या किया? एक बल्लू है मालिश वाला, बड़ा फेमस है। उसको मैंने बुलाया है मालिश के लिए। आएगा वो मालिश करने, फिर देखना तुम रात तक इतनी फिट हो जाओगी कि रात को तुम खुद मुझे बोलोगे कि घोड़ा घोड़ी खेलते हैं क्या। तुम्हारे इस दिमाग में ना 24 घंटे सिर्फ घोड़ा घोड़ी घूमता रहता है। अगर तुम्हारे इस बल्लू ने मेरे कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो घोड़ा घोड़ी का तो पता नहीं, मैं तुम्हें गधा जरूर बनाऊंगी। अरे हाँ मेरी जान, मैंने बल्लू को बोल दिया, वो जरूर आएगा तुम्हारी मालिश करने। मैं दोपहर में लंच के लिए आऊंगा। अब मुझे तैयार भी होना है और ऑफिस जाना है। चलो तुम भी आराम करो, आजा छोड़ दूं तुम्हें। शाबाश। लगता है कपिल लंच के लिए आ गया। और मेरी कमर। कौन है आप? हम बल्लू, बल्लू मालिश वाला। अच्छा, तो आप हैं बल्लू मालिश वाले। आप 2 मिनट रुकिए, हम अब भी कपड़ा पहन कर आते हैं। अरे मैडम, इसकी क्या जरूरत? वैसे भी बाद में सब उतरने ही वाला है। क्या? मेरा मतलब है अच्छा मालिश तभी होगा ना जब मेरे गर्म हाथ आपकी नरम बॉडी पे पड़ेंगे। और किसी गैर मर्द के सामने ऐसे टॉवेल में सही होगा? अरे टेंशन ना लो मैडम, एक औरत को डॉक्टर और मालिश वाले के सामने कपड़े खोलने में दिक्कत नहीं होती। तो इससे लेकिन मेरी
कमर ठीक तो हो जाएगी ना? आप देखते जाइए मैडम, आपकी कमर का तबला बजा देंगे। क्या? मेरा मतलब आपकी कमर ठीक कर देंगे। ठीक है, चलिए। बल्लू, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। मौसम्बी ले लो, केला ले लो, संतरी ले लो, ले लो, गाजर भी ले लो। एकदम हरी हरी सब्जी है और फ्रूट्स अरे भी ओ ताजे। लोना, क्या बात है, तुम यहाँ? अरे साहब, आप क्या कर रहे हो इतनी धूप में? हम तो अभी बस घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, पर बल्लू तो घर पहुंच गया होगा आपके मसाज के लिए। तो क्या? साहब, जब भी बल्लू आए ना तो आप घर पे ही रुका कीजिए। हमने आपको बोला था ना ऐसे। तू बता रही है, डरा रही है? साफ साफ बताना कुछ। देखो साहब, हम डरा नहीं रहे, हम बस बता रहे आपको। गाजर ले लो, संतरे ले लो। कहाँ जा रहे थे जल्दी? और एक राउंड मालिश और कर दो ना। अरे मैडम, जल्दी कपड़े पहन लीजिए, आपके पति देव आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? और मैडम, एक बात बताएं आपको, अभी तो आपने सिर्फ हमारा ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म दिखाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। हम तो अभी अनीता, अनीता, अनीता। मैडम, पैर की मालिश रोज करवाया करो, बहुत गांठ पड़ गए हैं। अनीता, क्या हुआ? तुम इतने घबराए भी क्यों हो? वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी मालिश तो ठीक चल रही है ना? हाँ, बल्लू के हाथों में जादू है सच में। जी सर। अरे साहब, आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसी मालिश दिया है मैडम को, जिंदगी भर याद रखेंगे। जब भी दर्द होगा ना, यही नाम पुकारेंगी, बल्लू बल्लू बल्लू। अच्छा, मैं पानी पी कर आता हूँ और फिर बाहर आ। जी साहब। तुम्हें कैसे पता था पपी लाने वाला है? ये तो एक्सपीरियंस है हमारा मैडम, खतरों को दिलों के दूर से सूंघ लेते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ और याद रहे, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है किसी को बताना मत। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम अपना नुकसान क्यों करवाएं? पर अगली बार मैडम, आप भी हमें ऐसी मालिश देंगी जैसा हमने आपको दिया है। अगली बार तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए जाओ यहाँ से।
अरे बल्लू, हाँ सर। मालिश हो गई? जी सर। कितना पैसा हुआ? सर 1000 रुपये सर। 1000? मालिश तो बढ़िया हो गई ना? हाँ सर, आप मैडम से पूछ लीजिए ना सर। थैंक यू। ठीक है। बुलाइएगा सर फिर से। थैंक यू। अच्छा, एक बात सुनो, ये लो, ये हमारी तरफ से 500 रुपये और तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आज रात को तो मजा ही आ जाएगा, पूरे 1500 वसूलूंगा। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। अरे माहौल बना रहा हूँ, मूड बना रहा हूँ। आज नहीं, मालिश करवाई है, पूरा बदन मेरा टूट रहा है। अरे सुबह तो तुम्हारे बदन की मालिश करवाई है, मैं तो बदन की गर्मी निकालना चाहता हूँ ना। हटो। पर अब भी क्या काम है, याद आ गया तुम? मैं आया। इसे क्या हो गया? कपिल के मूड का भी ना कुछ समझ में नहीं आता है।